taken into consideration. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Siri, nothing goes on record. Nothing goes on record. Siri Neeraj Dangi. नासिर भाई Siri Brajlal. Come on, go ahead. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस उच्च सदन में बॉयलर्स बिल 1924 लाया गया है। महोदय, ये जो पुराना बिल है, एक्ट था, वो बना था 101 बरस पहले 1923 और इसमें 2007 में संशोधन हुआ। लेकिन जो नई परिस्थितियां आई, जिस तरह मोदी Honorable members, time and again I have invited your attention, I have invited your indulgence that we are being watched by the entire nation, and our demeanor is causing a serious dilution of the institution. An institution meant for debate is not having it and therefore getting into irrelevance. The rule on a statement is explicit. The Honorable Minister in detail has taken the House in confidence. He could be as exhaustive as could be possible. Even on such an issue, the kind of indecorous behavior I saw, the kind of body language reflected, when I say it every time, it doesn't earn me any accolades. But I do it for what sake? I do it only to restore, honorable members, your dignity. I want you to kindly contribute and believe in some kind of rules. We have created this house on occasions when people are watching us as something which it should not be. I have no doubt the statement of the Honorable Minister must have been seen by the entire country. And they would be surely taking note of how comprehensive, how exhaustive, and how understandingly he has conveyed a state of point of view. I would request the members, please interact amongst yourselves outside the House. Evolve some kind of a consensus that there are issues of security, of national importance, where we need to exhibit exemplary conduct. Shri Brajlal, please continue. थैंक यू सभापति महोदय। मुझे बॉयलर्स एक्ट 2024 पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। पहले बॉयलर एक्ट 1923 में 101 बरस अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बना था और उसके बाद उसमें 2007 में अमेंडमेंट्स हुए। बॉयलर तमाम इंडस्ट्री में प्रयोग होता है और बॉयलर के कई किस्म के बॉयलर होते हैं। इलेक्ट्रिक बॉयलर, नेचुरल गैस बॉयलर, स्टीम, कंडेंसिंग, कॉम्बो, हॉट वाटर एंड ऑयल। तो ये जो तमाम बॉयलर्स हैं, समय समय पर जब ये कोरोजन होता है ऑक्सीजन के संपर्क में, पानी के संपर्क में, तो तमाम उसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं। क्योंकि पुराना जो अधिनियम था उसमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, इन तमाम चीज़ों की एडिक्वेट व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी
नरेंद्र मोदी जी ने इसको तमाम जो ब्रिटिश कानून पुराने कानून थे उसको बदलने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और 2000 से अधिक कानून बदले जा चुके हैं जो गुलामी के प्रतीक थे। वो सभापति महोदय, सबसे बड़ा निर्णय लिया गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने का, पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों ने आईपीसी 164 वर्ष पहले बनाया था। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे चंडीगढ़ में, जहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसका लाइव वहां प्रेजेंटेशन हुआ, उसको देखा और चंडीगढ़ ऐसा केंद्र शासित राज्य बना जिसने इसके सभी प्रोविजन को 100% लागू किया है। तो उसमें महोदय ये जो बॉयलर्स बिल है इसको लाया गया है। बॉयलर्स का बहुत महत्व है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे थर्मल पावर इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा घर हो। हमारे घर में भी जो हमारा हीटर है, गीजर है, ये सब बॉयलर्स हैं। बॉयलर का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो बिल लाया गया उसके महत्व को समझने के लिए ज़रूरी है, ये हुआ था 27 अप्रैल 1865। एक जहाज़ था सुल्ताना में 4 बॉयलर थे, स्टीम इंजन से चलते थे और उसमें 4 में से 3 बॉयलर फट गए और उसकी वजह से 1549 लोग उसमें मारे गए थे। उस समय यूएसए की ये सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद मैं अपने यहाँ बताऊंगा, अभी एक घटना नंदी कोऑपरेटिव शुगर मिल बबलेश्वर उड़ीसा, ये रिसेंट घटना है 6 जुलाई 2024 को। इसमें भी बॉयलर फटा, लेकिन सौभाग्यशाली रहे वर्कर्स जो उस समय नाश्ता कर रहे थे, इसलिए वो कैजुअल्टी से बच गए। शुगर मिल हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में जवाहरपुर शुगर मिल सीतापुर महोदय, यहाँ भी अभी 15 जनवरी 2004 को बॉयलर ब्लास्ट हुआ, 3 मर गए और 5 लोग घायल हो गए। रिनानी शुगर फैक्ट्री है मुधोल महाराष्ट्र, 17 दिसंबर 2018 को हुआ और उसमें 4 लोग मारे गए, 8 लोग इंजर्ड हुए। इसी तरह से डोंबिवली, ये भी संभवतः महाराष्ट्र में है, यहाँ पर 24 मई 2024 को 8 लोग मारे गए, 62 लोग घायल हुए जब उसमें बॉयलर में एक्सप्लोजन हुआ। नवेली बॉयलर ब्लास्ट, इसमें ये थर्मल पावर प्लांट है नवेली उसमें, और उसमें 2 लोग मारे गए, 16 लोग घायल हुए। बॉयलर जो है ये हमारे सबमरीन में भी इस्तेमाल होता है, हमारे शिप में इस्तेमाल होता है। तो महोदय, इन सब को आज के युग में ये देखते हुए किस तरह से सेफ्टी का ध्यान हो, अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो, उसका टाइम पर इंस्पेक्शन हो, और इन सब को ले करके ये जो बिल लाया गया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसके कुछ सैलिएंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। महोदय, पहले ब्रिटिशर्स के समय में वो ध्यान देते थे दंड देना, लेकिन मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बहुत ज़रूरी है, लोगों में भय ना हो और वो भय के बिना काम करें। साथ साथ इसमें पेनल्टीज़ भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर अब उसको फाइन के रूप में इसमें किया गया है। और तमाम जो मुकदमे कोर्ट में चलते थे, टाइम लगता था, वर्कर डिस्टर्ब होते थे, फैक्ट्री बंद होती थी, तमाम पैसा लगता था फैक्ट्री का, उसको कम करने के लिए इसमें जो अमेंडमेंट किए हैं, पेनल्टीज़ का बताया गया है, उन पेनल्टीज़ को ऐसा किया गया है कि आसानी से उसको सुलझाया जा सके। महोदय, इसको कुछ सैलिएंट फीचर हैं। द बिल स्पेसिफाइज penalties for a range of offences including imprisonment up to 2 years for making changes to boilers without approval or tampering with the safety valves। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑफेंस है जिसमें सजा का प्रोविजन किया गया है। फाइन्स अप टू 1 लाख रुपीज़ फॉर टेम्परिंग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर और
contravening rules or regulation. Other penalties up to 5,000 rupees for failing to produce required certificates or failing to report an accident, third-party inspection. The bill proposes independent third-party inspecting authority for inspection and certification purpose. This will ensure transparency. कोई ये आरोप नहीं लगाएगा कि नहीं साहब वो तो बीच अपने लोग थे और उन्होंने इंस्पेक्शन करके दे दिया, इसलिए थर्ड पार्टी का प्रोविज़न जो किया गया है इस नए बिल में वो महोदय स्वागत योग्य है। इसमें डीक्रिमिनलाइज, जैसे मैंने कहा कि तमाम ऑफेंसेज, और इसमें तमाम हमारे तमाम लोग जो एमएसएमई में इसमें काम करते हैं तो उनमें भय ना हो, उनमें डर ना हो, तो इसमें किया है डीक्रिमिनलाइजेशन। Provisions have been incorporated to benefit boiler users, including those in the MSME sector. सेफ्टी महोदय बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जैसा मैं अपने पहले बता चुका हूँ क्या क्या बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं। द बिल इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन to ensure the safety of people working inside a boiler. Competent authority. The bill defines a competent authority as an institution that can grant certificate to welders for welding boilers and boiler components. Welders का बहुत बड़ा रोल होता है उसको वेल्डिंग करने में, लेकिन वो कॉम्पिटेंट हो, वो इस लायक हो, जो इस काम में दक्ष हो, तो उसका भी इसमें एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी गई है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको देखेगी कि किस तरह से जो बॉयलर बना रहे हैं कहीं ऐसा तो बॉयलर ना बन जाए जो बड़ी बड़ी घटना का कारण बने, तो उसके लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इसमें किया गया है। महोदय बना है सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड टू रेगुलेट द डिजाइन, मैन्युफैक्चर, erection and use of boiler and boiler components। इसलिए क्योंकि ये बोर्ड जो बना है इसलिए बना है कि जो भी बॉयलर्स बने उसमें डिज़ाइन कैसी है, ख़राब डिज़ाइन होगी तो उसमें फटने के ज़्यादा चांसेस होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, किस टाइप का मेटल इस्तेमाल हो रहा है, क्या जो स्टैंडर्ड मेटल है उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो किस तरह से उसका एरेक्शन हो रहा है, किस तरह से उसको स्थापित किया जा रहा है, और फिर उसके बॉयलर ही नहीं, बॉयलर कॉम्पिटेंट, उसके कंपोनेंट्स, उसके पाइप्स। इसीलिए आप देखेंगे शिप में जो पाइप होता है वी कॉल इट सीमलेस पाइप्स, क्योंकि सीमलेस नहीं होगा तो ज़्यादा उसके फटने का डर रहता है, तो इसीलिए सीमलेस पाइप का इस्तेमाल होता है। और इस तरह से और ये किया गया, द बिल आल्सो एम्स टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन द रजिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर बॉयलर्स। तो इस नए बिल में जो पुराने अंग्रेज़ों के कानून को, गुलामी के निशानी को बदला गया है, और नया बिल जो आया है बॉयलर्स बिल 2024, ये बहुत ही देश के लिए आवश्यक है और इसके लिए सेफ्टी, सुरक्षा, मैन्युफैक्चर सब में ये फायदेमंद होगा। बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री नीरज डांगी जी।